Hello friends, this is Vikas Sharma and I would like to welcome you all in the session of Current Affair INA Important News Analysis। इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस में आप सभी बंधुओं का स्वागत है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं नए थल सेना का अध्यक्ष कौन बना है, क्या क्या किए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगले जो हम लोगों का थल सेना बने हैं उनका नाम मनोज पांडे है और इसके पहले जो थे उनका नाम था एमएम नरवणे। क्या नाम था बाबू? एमएम नरवणे। ठीक है, तो एमएम नरवणे इससे पहले थे, अभी ये रिटायर हो गए हैं और अब कौन बने हैं? मनोज पांडे। और मनोज पांडे 29वें हैं, क्या है बाबू? थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये कितने हुए? 28वें हुए। ये किनके बाद बने थे? 27वें के बाद बने थे। 27वां कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत और फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत को उनका दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गया, प्लेन क्रैश कर गया, उसी में वो मर गए। ठीक है, उन्हीं की जगह पर उन्हीं की जगह पर जो थल सेना अध्यक्ष थे वो रिटायर हो गए, तब बने थे कौन? एमएम नरवणे। और नरवणे को सक्सीड करके कौन बना है? मनोज पांडे। ठीक है, यहाँ देखिए ये कौन से सेना का कौन हुए? तो 29वें हैं, थल सेना का प्रमुख के रूप में ये पदभार इन्होंने संभाला है। साथ ही ये इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से पहले प्रमुख बने हैं, थल सेना का पहला प्रमुख इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से। ठीक है, अधिकारी बने हैं जो पहले हैं किस पृष्ठभूमि से? इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से। ठीक है, अभियंता पृष्ठभूमि से। ठीक है, 1 फरवरी से पहले ये पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। किसका नेतृत्व कर रहे थे बाबू? पूर्वी कमान का। पूर्वी कमान में कौन कौन है बाबू? तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में कोई का जिम्मा इनको मिला था और उन्हीं को ये देख रेख कर रहे थे, उन्हीं को ये लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पे बाबू? वास्तविक सीमा रेखा की जिम्मेदारी थी। मतलब वास्तविक सीमा रेखा क्या? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको पता है LOC और LAC में क्या अंतर है? LOC क्या हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC क्या हुआ? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और तिब्बत के बीच में, या अभी बोले तो चीन के बीच में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसको LAC बोला जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे क्या बोला जाता है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे बोला जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वी सेक्टर में, पूर्वोत्तर में कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाका में इनको नेतृत्व करने का जिम्मेदारी मिला था 1 फरवरी के जस्ट पहले। ठीक है, वो कर रहे थे। ये अंडमान निकोबार का कमान के प्रमुख भी रह चुके हैं। अंडमान निकोबार कमान का जो प्रमुख होता है वहां पे तीनों सेनाओं का एकमात्र कमान होता है। ठीक है, ये तीनों सेनाओं का एक ही अध्यक्ष होता है अंडमान निकोबार में। वहां भी ये अध्यक्ष के रूप में, तीनों के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, जनरल मनोज पांडे जो है बाबू, जनरल मनोज पांडे जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी मतलब NDA, क्या बाबू? NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इग्निशर्स में शामिल किया गया था। कोर ऑफ इग्नियर्स में शामिल किया गया था। कब? 1982 में। ठीक है, अब यहाँ से निकल कर आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी क्या है? मतलब NDA। क्या बाबू? NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 7 दिसंबर
1954 को हुआ था। 7 दिसंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू? पुणे में है। पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में करीब खड़कवासला में है। महाराष्ट्र के पुणे के करीब एक जगह है खड़कवासला, उसी में ये है इसका मुख्यालय, एनडीए का मुख्यालय। ठीक है। जब इन्होंने पदभार संभाला, जब इन्होंने थल सेना प्रमुख के रूप में जब इन्होंने पदभार संभाला है, तब इनको भारत सरकार से थिएटर्स कमान की तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब थिएटर्स कमान क्या होता है? थिएटर्स कमान की जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि तीनों सेना, थल सेना, नभ सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के समन्वय को बरकरार रखना तथा साथ ही भविष्य में आने वाले चुनौतियों को देखते हुए वार स्ट्रेटेजी को बनाना, यही कहा जाता है थिएटर्स कमांड से कमान। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान तब होता है जब भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच तालमेल होती है। थिएटर्स कमांड से बनी रणनीति के अनुसार दुश्मनों पर अचूक वार करना आसान होता है। तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। तो इनको दिया गया है जिम्मेवारी कि सभी लोगों से बात करें और जब बात करके समन्वय को स्थापित करें, ताकि अगर भविष्य में कोई घटना हो तो तीनों एक बार में अटैक कर सके, थल सेना, नभ सेना और वायुसेना। ठीक। तो इनकी क्या बोलेंगे, थिएटर्स कमान की तैयारी के लिए इनको क्या मिला है बाबू? जिम्मेवारी भी मिली है। इन्होंने अलग अलग जगह पर रिप्रेजेंटेटिव भी बने हैं और अलग अलग जगह पर ये गए हैं। यूनाइटेड नेशन मिशन के बतौर चीफ इंजीनियर के तौर पर ये काम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन यूएन में ही बतौर चीफ इंजीनियर के रूप में ये काम कर चुके हैं। कौन? मनोज पांडे। ठीक है। अगला है एलओसी पर। एलओसी, अभी देखिए एलएसी पर हम लोग, ये क्या है? एलओसी है। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ के बीच में होता है बाबू? ये बीच वाला होता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसी को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की अगुवाई भी कर चुके हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की जो अगुवाई की है वो कौन है, तो आप क्या बनाएंगे? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, इन्होंने अगुवाई भी कर चुके हैं। अब आते हैं इनके कुछ व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में। वो इनके माता का जो नाम है, उनकी जो माता थी उनका नाम था प्रेमा पांडे। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था चंद्रशेखर पांडे और इनकी पत्नी का जो नाम था चंद्रशेखर जी पांडे, इनके पिताजी का नाम था। इनका पत्नी का नाम है बाबू अर्चना पांडे। और इनकी जन्म जो हुई है वो जन्म कहाँ हुई है? जन्म कब हुई है? 6 मई 1962 को हुई है। और यह कहाँ हुई है बाबू? जन्म स्थान इनका कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में इनका स्थान है। तो दिस इज टोटल अबाउट द मनोज पांडे और जनरल मनोज पांडे और द चीफ ऑफ आर्मी के जो चीफ हैं मनोज पांडे, उनके बारे में ये टोटल जानकारियाँ थी। कैसा लगा मेरा ये जानकारी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कभी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।